तो क्या हालचाल दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है यह है इजराइल के ऊपर और हमास के ऊपर। हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था इजराइल पे, तो हमास ने जो नुकसान किया इजराइल का वो तो किया ही था, लेकिन इजराइल ने भी खुद के लोगों को मारा था उस वक्त। उस टाइम पे इजराइल ने खुद ने भी अपने लोगों को मारा था। पहले हम पूरा ये वीडियो देखेंगे, ये रज़ागिराफी का वीडियो है। हम पूरा वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। अब तक की जांच रिपोर्ट, इजराइल की ही जांच रिपोर्ट से कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि अभी तक क्या क्लियर हुआ है इजराइल को। इजराइल की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया है कि खुद नेतन्याहू ने ही ढील दी थी, और यूं कहें नेतन्याहू का यह प्लान था कि बॉर्डर की सिक्योरिटी को हल्का कर दिया जाए, हमास हमला करे और फिर गाजा को तबाह करने का बहाना मिल जाए। जैसे इंटेलिजेंस ऑफ इजराइल, कई सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले से पहले इजराइल की आईडीएफ को, सैन्य अधिकारियों को और नेताओं को मेल भी किया था और सतर्क रहने को कहा था कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन नेतन्याहू की सरकार और नेता और आईडीएफ ने बिल्कुल इग्नोर किया। जिस वक्त हमला हो रहा था, जब यह हमला हुआ 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया, तो उस दौरान भी इजराइल की फौज अपने सीनियर से कमांड मांग रही थी कि क्या करना है। लेकिन सोचने में कि अब क्या करें क्या नहीं करें, इजराइल की गवर्नमेंट ने इतना टाइम लगाया कि हमास अपने हमले में कामयाब हुआ। यह सब नेतन्याहू का खेला हुआ खेल लग रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, इससे बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। इजराइल की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आई है, और इजराइल का एक कानून है जिसका नाम हैनिबल है। इजराइल का कानून हैनिबल है, और इसके मुताबिक इजराइल की सेना ने ही अपने ही यहूदी लोगों को, जो उस वक्त वहां बॉर्डर पर पार्टी कर रहे थे, फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में थे, उनको कत्ल किया। क्यों कत्ल किया जानिए। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जब हमास ने हमला किया तो इजराइल को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट एक चीज नहीं चाहती थी कि हमारे जो कैदी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो कैदी ना बन जाएं। हमारे लोगों को, यहूदी लोगों को किडनैप न कर लिया जाए, वरना इजराइल की गवर्नमेंट को काफी मजबूर हमास करेगा। ऐसे में हैनिबल कानून के तहत, इजराइल का ये कानून है सिर्फ, हैनिबल कानून के तहत इजराइल की गवर्नमेंट ने और ऑफिशियल ने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि जिन लोगों को, यहूदी लोगों को, हमारे अपनों को इजराइल के अंदर से हमास उठा कर ले जा रहा है, आप उस हमास के लोगों को भी मार दो और अपने यहूदी लोगों को भी मार दो। यानी जिस गाड़ी में यहूदी लोगों को किडनैप करके हमास ले जा रहा है, उस गाड़ी पर ही बम दाग दो। जिसके बाद हुआ ये दोस्तों कि इजराइल की एयर स्ट्राइक होती है, हेलीकॉप्टर से हमला होता है, रॉकेट मिसाइल दागे जाते हैं, और हमास के साथ साथ, जो हमास के लड़ाके थे, उनके साथ साथ सैकड़ों इजरायलियों को भी इजराइल ने ही कत्ल कर दिया। अब आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, ये वो यहूदियों की गाड़ियां हैं, तमाम उन यहूदियों की वो गाड़ियां हैं जो उस वक्त उस फेस्टिवल में वहां पर जश्न मना रहे थे। ये उन तमाम लोगों की गाड़ी है। इजराइल ने खुद उनकी गाड़ियों को तबाह करवाया। इजराइल की सेना ने बम बरसाए ताकि यहूदी जो हैं इसका इस्तेमाल ना करें। अगर इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो ऐसा ना हो कि हमास के लोग इन्हीं की गाड़ी को पूरी तरह से जब्त करके इन्हीं को कैदी बनाकर गाजा ले जाएं। तो दोस्तों हुआ ये कि तमाम गाड़ियों को यहूदियों की एक साथ तबाह कर दिया। अब इससे हुआ ये कि जो इजरायली लोग थे, जो भाग सकते थे, जो इजराइल के अंदर की तरफ जा सकते थे, वो भी बेचारे नहीं भाग पाए, और हेलीकॉप्टर ऊपर से अंधाधुंध गोली बारी कर रहा था और बम गिरा रहा था, जिसकी वजह से पूरे गलत और घटिया प्लानिंग की वजह से
सैकड़ों इजरायली मारे गए और उनका इल्जाम हमास पर मर दिया गया, जिसके बाद मतलब शोर मचाया गया कि हमास ने इतने 100 इजरायलियों को 150 इजरायलियों को 200 इजरायलियों को कत्ल कर दिया। ये हाइप क्रिएट करने के बाद इजराइल को मौका मिला और इजराइल ने आज गाजा का हाल क्या कर दिया है आप देख रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों इजराइल का मिलिट्री अलर्ट सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है मिलिट्री अलर्ट सिस्टम। समझ लीजिए कि अलार्म बजता है, मैसेज आता है, पूरी सेना अलर्ट हो जाती है कि बॉर्डर पर कुछ हो रहा है। वो जो मिलिट्री सिस्टम था वो बहुत गंदे तरीके से मेंटेन किया गया था, यानी उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट है, इजराइल की ही जांच रिपोर्ट है, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर का ये बड़ा कांड हो गया। उधर नेटो ने स्पेशल मीटिंग इजराइल के मामले और गाजा के मामलों को लेकर करी, जिसमें इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचा था। इजरायली एक्सपर्ट एंड लॉ टेक्नोलॉजी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इजराइल की फौज अब तक उसकी आदत डल चुकी है एडवांस हथियारों की, खतरनाक गैजेट्स की, एडवांस वेपन की, और जो हथियार किसी के पास नहीं ऐसे ऑटोमेटिक हथियारों की, जिसकी वजह से इजराइल के फौजी ग्राउंड पर लड़ना भूल चुके हैं। मैनुअल मैन पावर उनकी कम हो चुकी है, यानी सारा उनका जोर हथियारों से है, बिना हथियार के या मैनुअल हथियार के बेकार हैं। इस वजह से भी हमारी सेना यानी इजराइल की सेना काफी कमजोर हो गई है। इधर में दोस्तों आप देख सकते हैं गाजा की सरजमीन पर एक इजराइल का फौजी बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट करके इजराइल इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं ये दूसरा जो शख्स इजराइल का नजर आ रहा है ये इजराइल का फौजी है, जो कि गाजा के अंदर हमास के हमले में मारा गया है। रिपोर्ट यह है गाजा के अंदर की कि इजराइल जानबूझकर गाजा के लोगों को प्यासा मारना चाह रहा है, भूखा तो रख ही रहा है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जो गजा के अंदर 700 से ज्यादा कुएं थे पानी के, उनको इजराइल ने तबाह कर दिया है। रिपोर्ट इंटरनेशनल ये कह रही है कि 97% गाजा का जो पानी का सोर्स है इजराइल ने उन तमाम सोर्स को बेकार कर दिया है, तबाह कर दिया है। उधर हुतीज अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लाल सागर में उनके हमलों की वजह से ये कंटेनर का जो चार्ज और प्राइस यानी किराया होता है वो 150% से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं मेरे दोस्तों बर्तानिया में फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें सैकड़ों लोगों को बर्तानिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैदान जंग में इजराइल को हमास ने कड़ी टक्कर दी है। भले ही गाजा के हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन यह आम व्हीकल देखिए गाजा के अंदर इजराइल की है, जो पूरी तरह से तहस नहस और तबाह हो चुकी है। ब्रिटेन में हालिया चुनाव हुए हैं, जिसमें ऋषि सुनक की सरकार बुरी तरह से गिर गई है और ऋषि सुनक हार गए हैं। ऐसे में जो पार्टी जीती है उन्हीं के एक नेता जिन्होंने 50% वोट हासिल करके जीत हासिल की है, वो बर्तानिया के ही एक मस्जिद में गए नमाज के दौरान और उन्होंने ऐलान किया कि हमारी पार्टी और हम फिलिस्तीन को गजा को सपोर्ट करेंगे। सुनिए। Assalamu alaikum, brothers and sisters listening downstairs. First of all, a huge thank you to all of those that voted and supported our campaign yesterday, and we won re-election in Islington North with a majority of over 7,000, which was not
what we expected. We thought it was going to be much closer. It was a victory for the ordinary people of our community, those in housing stress and housing need, going through mental health crises, suffering racist abuse. All those people came together in the hope of something different and something better in the future. And I'm honoured to be re-elected as the MP, to do my best in Parliament to represent all of you, and to create a community network which will be open to all of us to take forward our campaigns in the future, because I'm now an independent MP. I'm no longer a member of the Labour Party. And so my job is, as always, to represent everybody in our community. And I want to say a huge thank you to all of you for your faith, your determination and your support that we received yesterday. We had over 1,000 people running all around the streets of our community to ensure that all our supporters went out to vote. The last ones went out to vote with only 2 or 3 minutes to spare. इजराइल का इतिहास गंदा है। जो सच्चे यहूदी हैं, जो जानते हैं इजराइल का इतिहास, वो इजराइल के साथ खड़े नहीं हैं। बर्तानिया यानी लंदन के अंदर एक इजरायली प्रोफेसर जो यहूदी है, वो कह रहा है खुद कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है। सुनिए। Does Israel have the right to defend itself? Israel has no right to be there. Israel has no right to exist, because its right to existence is based on denying the right of the Palestinians for self-determination. No one has self-determination if they deny it to others. This is what they are doing. They are genociders, and they should go away from Palestine if they don't want to live in peace with the Palestinians. The Palestinians accept all Jews who want to live in peace. Those that don't should go away. There's no place for them in Palestine. What message would you give to a Jew or Israeli that says that Israel is the promised land by God? If somebody came to your home and said 2,000 years ago, a friend of mine promised me this place and now I want it back. I mean, this is nonsense. They are settler colonialists. They took Palestine by force. अमेरिका की इंटेलिजेंस एंड रिसर्च का ये हेड है व्यक्ति। इस व्यक्ति ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है कि जिस तरह से इजराइल को अमेरिका इस जंग में सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से अमेरिका की खासकर पूरी दुनिया में और सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों में इमेज बुरी तरह से डैमेज हो गई है, खराब हो गई है। नेतन्याहू कह रहा है कल तक कि हमास को हम कुछ ही दिन में पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन इजराइल की सेना ने एडमिट किया है, मान लिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने में 5 साल लगेंगे। लेकिन आईडीएफ ने यह भी कहा है कि जैसा हमला 7 अक्टूबर को हमास ने किया, अब हमास वैसा हमला नहीं कर पाएगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा के साथ अगर डील हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह से हमारी जंग खत्म हो जाएगी और नॉर्थ में शांति आएगी। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन को छोटी मोटी मदद हम पहुंचा सकें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। इन रिपोर्ट्स को, तमाम रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए। इससे पहले जो मैं आपको अपडेट अपने ही चैनल पर गाजा और फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के दे चुका हूं, उनको भी जाकर देखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तो सुना आपने, उस वक्त जब हमास ने हमला किया तो इजराइल ने खुद ने ही अपने लोगों को मारा था। मतलब अगर जिस गाड़ी में हमास लेकर के जा रहे थे इनके लोगों को, यहूदियों को, ज़ायनिस्टों को, तो उस गाड़ी पे इन्होंने खुद ने भी हमला करा और खुद ने भी मारा लोग। और फिर बाद में क्या करा कि उन्होंने बता दिया कि हमारे इतने लोग मार गए, हमारे इतने लोग मार गए। भाई तुमने खुद ने भी तो अपने हाथों से खुद का नुकसान किया ना। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो लोग साहब वहाँ हमास को मार रहे हैं और बुरी हालत कर दी उनकी और यूँ कर दिया यूँ कर दिया। हाँ, मानते हैं हमास के अंदर ये जंग कर रहे हैं वहाँ पे। ये जो हमास वाले हैं इनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। अगर ये टक्कर नहीं देते तो जो ये फुटेज आ रही है वहाँ की, ये क्या झूठी आ रही है कि इनके कई व्हीकल्स ख़राब पड़े हुए हैं, तबाह हुए पड़े हुए हैं, कई टैंक्स हैं, कई गाड़ियाँ हैं, सब कुछ तबाह हुए हैं, तो बराबर से टक्कर दे रहे हैं इनको। आईडीएफ खुद कंफर्म कर रहा है कि 5 साल लगेंगे इनको पूरी तरीके से ख़त्म करने में। ये तो ज़ायनिस्ट खुद कह रहा है और वो तो अल्लाह बेहतर जाने आगे क्या होगा। और यहूदी की पूरी दुनिया में तो प्रोटेस्ट हो ही रहे, बरतानिया में भी हो रहे हैं और मस्जिद में जाके क्या कह रहे हैं, और बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये भी तो देखने वाली बात है। तो चलिए हम भी इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।